तुम लोग कहेगा, बहुत लोग कहते हैं जो परमात्मा को निर्गुण निराकार मानते हैं, वह कहते हैं कि नहीं, वह परमात्मा क्यों आएगा, क्यों लड़ाई लड़ेगा। एक बार अकबर का नाम सुना है ना, अकबर सम्राट था, वह भी पूछा कि ए बिरबल, तुम्हारा परमात्मा सुनते हैं कि पृथ्वी पर आता और जाता है और कोई काम नहीं है का उसको। हमारा अल्लाह अकबर जो होता है, एक बार कहते हैं वहीं से इशारा करता है, काम हो जाता है, वो आएगा जाएगा क्यों। अब क्या इसको उत्तर दें, थोड़ा सा सुन लो। बिरबल ने कहा, बिरबल कहे कि ठीक है सरकार। कहा कि तुम्हारा परमात्मा बड़ा कमजोर है, अब उसको आना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, उसके इशारे से काम हो सकता है। वो एक दिन जो है जमुना में बिहार का प्रोग्राम बनाए, 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद बिहार में जमुना बिहार। अब नौका चली, ब्लैक कैट कमांडो चलेगा ना, दर्जनों ब्लैक कैट कमांडो चलो, सब चले, उनकी प्रतिरक्षा में चले। उसका एक नाती था अकबर का, छोटा सा, उसी के रूप का एक बना लिए, नाती लकड़ी का बना लिए और छिपाए रखे थे। कुछ देर के बाद वह जो है अपने नाती को गोद में लिए था, वो अपने ले लिए। अकबर खिलाने लगे, रोने लगा तो उसको चुप चुप कराए, नहीं माना तो उसको कुछ सूंघा दिए, बेहोश हो गया, सूंघ गया और छिपा दिए। फिर लकड़ी का जो है नाती खिलाने लगे, उसी का रंग रोशन था। फिर कहा चुप, नहीं मानेगा, नीचे रो रहा था, नहीं मानेगा, उठाकर फेंक दिया गंगा जी जमुना में। जब जमुना जी फेंक दिया उठा करके, बक रो रहा है, फेंक दिए उठा करके, लकड़ी का तैरा। अब बीरबल जो है, अकबर जो है, तुरंत जो है नाव से छलांग लगाया जमुना जी में और तैर कर जाकर पकड़ कर चले आया। देखा कि तो लकड़ी का है लड़का। और अब लिए तो बीरबल जो है, अकबर बहुत बिगड़ा, अरे मूर्ख कहीं का, हमारे नाती को कहीं फेंक दिया और है तो लकड़ी का लकड़ा हमको फेर में डाला। कहा कि सरकार आप क्यों कूदे, आपके बहुत हम भी थे, हमको कह सकते कूदने के लिए। आपका तैराकी दल पुलिस चल रही है, उसको कह सकते थे, कमांडो चल सकता था, मंत्री संतरी सबको किसी को इशारा करते कूद सकता, आपको कूदने की क्या जरूरत थी। कहा तू हमारा नाती डूब रहा है, तो कह रहा हमको कूदने की जरूरत नहीं है, मूर्ख कहीं कितना समझाने चला है। कहा कि बस 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 यही उत्तर दे रहे हैं, आपका नाती झूलता है। उसी तरह से परमात्मा जो है हमारा, जब हमारा देखता है कि भक्त डूब रहा है, भक्त फेरे में पड़ गया है, तो स्वयं इस धरा पर स्वयं कूद आता है और हमारा उद्धार करता है। अकबर कहा अरे मूर्ख कहीं का, तुम इतनी इसका उत्तर देने के लिए इतना बड़ा खेल खेल रहा है। कहा कि इसका उत्तर तो ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। अब समझ गया। तो अब जो है वह परमात्मा भी अपने भक्तों को जब गाढ़ा देख लेता है, तुम लोग भी जब फेरा में पड़ जाते हो, वह परमात्मा इस धराधाम पर आ जाता है। डू यू फॉलो। तुम वही बात कह रहे हैं हनुमान जी भी कि तू नहीं जानता है, देवताओं के रक्षा करने के लिए जो नाना प्रकार के शरीर धारण करता है, और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए जिन्होंने शिव जी का कठोर धनुष तोड़ा है, और उनके साथ तुम राजाओं के साथ जो है सब घमंड चूर किया है, तुमको सिखाने के लिए, और तुम अभी उसे ही बैर लिया है। देखो यहाँ पर जो है, जैसे अपने शिष्य को कोई मूर्ख कहता है, वह हनुमान जी मूर्ख कह रहे हैं। तब तो समझ लेना चाहिए कि आज तक हमें कोई मूर्ख नहीं कहा। देखो तुम लोग नहीं कहता, हमको नहीं कहना चाहिए, डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जब नया नया आश्रम से गया कुछ करने के लिए, गुरुजी का आदेश था कि इंडस्ट्री कर लो, तो मेरी इच्छा रहती थी कि मैं जहाँ जाऊँ किसी अधिकारी को डांट दूँ, वह हमको जेल भेज दे। एक इंडस्ट्री का सेक्रेटरी था, साहब नाम बता दे, IAS ठाकुर भी जात से, उसको हमने ऑफिस में भरे, ऑफिस में कहा मूर्ख, तुम ही समझ रहा है। वही मूर्ख का आप कहे कि अब तो भेज देगा ना जेल, तुम नहीं समझ में रहा है। उसको इतना शौक लगा कि 2 मिनट बोला नहीं, और तुरंत मीटिंग एडजर्न करके हटाया, अकेले हमारे बगल में आकर बैठ गया। कहा कि आप मूर्ख क्यों कहे हमको। तो हमने, अब तो ज्योतिष जानते ही हैं, उसके बारे में कुछ बता दी भूत बस बीच का बात। वह आदमी उठ करके हमको साष्टांग प्रणाम किया, और वह जो है जिंदगी भर शिष्य बन गया। और नहीं जानते हो, नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन उसके परिवार में जो जन्म लेता है जन्मजात IAS बनता है, 21 IAS। तो जो बड़ा आदमी होता है, जो ही उसको डांट देगा ना, यू टर्न लेगा, जरूर हमें कुछ कमी है, ये पकड़ लिया है। जितना जो मूर्ख होता है ना, सठ, उसको डांटेगा तो आग बबूला हो जाएगा, तुमको मार डालेगा, जान मार डालेगा। ये हमारा अनुभव है।